अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर से। दोपहर क्या है, मतलब इस वक्त 11 बज रहे हैं। तो एक दिन पहले ये हम यहाँ पे गए थे। हमारी तरफ एक मार्केट लगती है मछली की। तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही गई थी। मैं लेती नहीं हूँ मुझे ये मछली गोश्त वगैरह। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, तो वहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट लगी थी। तो वहाँ से हमने ये मछली ले ली। और ये दो तरह की, एक तो ये मतलब छोटी है, नाम मुझे नहीं पता इनके क्या है। और एक छोटी थी, एक कांटे वाली है ये। और एक जो थी वो पीस में जो होती है वो होती है। तो इन पे मैंने दोनों पे मसाले लगा के रख दिए हैं बॉक्स में करके। और थोड़ी सी मछली मैंने सालन के लिए भी निकाल ली थी, इसलिए कि ये मछली जो होती है रोज़ रोज़ तो नहीं आती है, मतलब पूरे वीक चल जाएगी हमारे यहाँ पूरे वीक। यानी कि रोज़ाना मैं इसको फ्राई कर लूँगी। मसाला एक दफ़ा लगा लिया और रोज़ाना मैं इसको किसी ना किसी दाल के साथ या सब्ज़ी के साथ या खिचड़ी के साथ भी मैं बनाती हूँ। तो रोज़ाना मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो मसाले मैंने सूखे मसाले जो होते हैं, मिर्ची, नमक, हल्दी वगैरह डाली है। और ख़ास मसाला जो होता है वो इसका अजवाइन होता है। अजवाइन मेरे पास पिसी हुई नहीं थी तो वो मैंने डाली नहीं है। मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ इसमें, थोड़ी सी, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और सिरका सिरका डालें या नींबू डालें। तो जब भी मछली का मसाला बनाएं आप, तो इसमें सिरका डालें या थोड़ा सा नींबू डालें। ये जो दूसरी वाली जो पीस में है, इसी का मैंने सालन बनाऊंगी। ये मैं मसाला लगा के रख दूंगी। इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन भी डाल दिया था। दोनों मैंने फ़िश में अलग अलग मसाले लगाए हैं, यानी कि दोनों का टेस्ट अलग होगा। तो ये मसाले लगा के और मैं इसको रख दूँगी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं फ्राई करूँगी, तब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो बस इसे मसाले लगा के मैं रख दूँगी। तो बस हम जैसे किचन का काम कर रहे होते हैं और या अपने रोज़मर्रा के जो भी मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना चाहिए। और ख़ास तौर पे औरतों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि वो, मतलब ऐसा होता है कि काम बहुत सारे काम होते हैं जो हमें सुबह से लेकर रात तक निपटाने होते हैं। और इनकी कोई तरतीब भी नहीं होती है। मतलब ऐसा होता है जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर वो किचन में काम कर रही होती हैं औरतें, तो बच्चे की अचानक ही नैपकिन बदलना पड़ जाती है, या अगर वो झाड़ू लगा रही होती है तो बच्चे रोने लगते हैं और बच्चे चाहते हैं कि उनको गोद में ले ली जाए। तो ऐसी सूरतों में हम अगर एहतियात से काम नहीं करेंगे, आजकल वैसे ही कोरोना फैला हुआ है, अगर हम एहतियात से काम नहीं करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो हैं माँ से बच्चे या बच्चे से माँ के, माँ को आसानी से लग जाते हैं। माँ जो होती है, ज़ाहिर माँ को तो केयर ही करना पड़ती है बच्चे की, लेकिन बच्चों को तो माँ तो गोद में लेगी, लेकिन यह है कि बच्चों को भी माँ से लग सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात करें। यानी कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हाथ धो लें। इसलिए सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा जरासीम जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं। और अक्सर जो है, अगर माँ बीमार हो जाए तो समझें कि पूरा घर ही बीमार हो जाता है। तो औरत का सेहतमंद रहना हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरत अगर अपनी सेहत का ख्याल रखेगी तो यह है कि पूरा घर ही सेहतमंद रहेगा। और ख़ास तौर पे सेहत और सफाई के उसूलों पे अगर हम अमल नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और अपने घर आने को हमें सेहतमंद रखने के लिए बहुत सारी बातों पे अमल करना ज़रूरी होता है। जिस तरह मैंने बताया कि अगर औरत किचन में होती है या माँ किचन में होती है तो बच्चे की नैपकिन बदलना पड़ती है। ज़ाहिर है बच्चे की तो ज़रूरियात होती रहती हैं और वो अपनी ज़रूरियात के लिए माँ को ही बुलाता है। तो अगर हम सेहत का थोड़ा सा सफाई का ख्याल रख लेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ख़ास तौर पे जैसे अगर किसी को घर में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको छूने से भी बीमारियां लग जाती हैं। और हवा के ज़रिए आजकल ये होता है कि मास्क है, आजकल तो खैर मास्क लगा लेते हैं, लेकिन कोई खांसता है तो उससे जब खांसता है या थूकता है तो नन्हे नन्हे से कतरे जो होते हैं जरासीम के, वो दूसरे अफराद में पहुंच जाते हैं या चिपक जाते हैं। फिर हम उसी को हाथ
लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बीमारी का सबब बनते हैं। और एक दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अपने लिबास हैं, कपड़े हैं, बिस्तर की चादर वगैरह है, इसके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। इनको भी हम जहाँ तक हो सके साफ़ सुथरा रखें। अच्छा, दूसरी बात ये जो बाहर ग़िज़ाएँ मिलती हैं, खाने मिलते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं खानों के बाहर के, तो उसमें भी जरासीम होते हैं। तो उससे भी ज़्यादा दूर रहा जाए, अपने घर की साफ़ सुथरी चीज़ें खाई जाए। और उसको हमारे घर में पकती है तो हम बहुत ज़्यादा उसको सफाई का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं और बहुत ज़्यादा सफाई के साथ उसको बनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कीड़े या जानवर के काटने से भी बहुत ज़्यादा जरासीम फैल जाते हैं, जैसे मच्छर वगैरह होते हैं। मच्छर अगर किसी बीमार शख्स को काट ले और फिर किसी सेहतमंद शख्स को काटे, तो इस तरह ये जो अभी पिछले साल या अब भी है ये चिकनगुनिया, इसी तरह बहुत ज़्यादा फैल चुका था और बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हुए थे। तो सेहत और सफाई के लिए अपने घर को साफ़ सुथरा रखना हमें बहुत ज़रूरी है। पानी ख़ास तौर पे पानी जो है हम बिल्कुल साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें। और अगर किसी को घर में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो जाए तो उसके लिए भी हमें चाहिए कि गिलास अलहदा कर दें। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, गिलास को अगर अलहदा कर दिया जाए और खाने पीने की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखा जाए और पानी को मतलब बॉयल करके पी ले, या हम उसको जिस तरह भी मुमकिन हो सके उसको इसलिए कि पानी जो आ रहा है लाइनों से जो पानी आता है वो इतना साफ़ होता है नहीं है। अगर उसमें मैं तो खैर फिटकरी डाल के उसको साफ़ करती हूँ, फिर उसको बॉयल करती हूँ, फिर छानती हूँ, फिर रखती हूँ। अगर हम सिर्फ अपने पानी को ही साफ़ सुथरा रख लें और घर की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसकी सफाई का एहतमाम करें तो हमारा पूरा घर आना साफ़ सुथरा रहेगा। देखिए, अब इतना तो नहीं हो सकता है कि हम बार बार डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन हम खुद ही एहतियात से काम करेंगे तो अपने घर को बीमारियों से बहुत हद तक महफूज बना सकते हैं। बस तो यही सारी बातें हैं जिससे हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और ख़ुद को भी महफूज रख सकते हैं। बस यहीं पे मैं अपना व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आपके साथ दूसरे व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सफाई का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।